नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में गुजरात के 2002 बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार की रिमिशन पॉलिसी के तहत सोमवार को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया। रिमिशन पॉलिसी का मतलब होता है छूट नीति, यानी निर्धारित सजा से पहले सजा माफ कर देने की नीति। 2002 में गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, वो भी तब जब वो 5 महीने की गर्भवती थी। जनवरी 2008 में मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों को गोधरा के सांप्रदायिक दंगों के बीच मार देने के संगीन जुर्म में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कन्विक्शन को बरकरार रखा था। तो रिमिशन पॉलिसी यानी छूट नीति आखिर होती क्या है, आइए जानते हैं। रिमिशन एक ऐसा कार्य है जिससे कि किसी व्यक्ति की सजा को घटाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। यहाँ पर कोर्ट्स तो सजा देने का ही काम करते हैं, लेकिन सजा को कम करने का काम एप्रोप्रिएट सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल ये उठता है कि ये जो रिमिशन पॉलिसी होती है ये किन कानूनी प्रावधानों पर आधारित होती है। आइए ये भी जानते हैं। ये जो 11 दोषी हैं ये सीआरपीसी की धारा 433 और 433A के अंतर्गत प्रीमेच्योरली यानी सजा खत्म होने से पहले रिहा होना चाहते थे। सीआरपीसी की धारा 433 सरकार को सजा को परिवर्तित करने की शक्ति देती है। इस धारा के अंतर्गत सरकार एक मृत्यु दंड को कम्यूट करके आईपीसी के अंदर दी गई किसी और सजा से बदल सकती है। उम्र कैद की सजा को 14 साल तक की कैद में कम्यूट कर सकती है। साथ ही एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट को बदलकर सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। उसके बाद एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट को भी बदलकर वो एक फाइन में तब्दील कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 433A के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, या फिर जब किसी अपराध के लिए कानून एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाता है या मौत की सजा निर्धारित करता है, या जब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 14 साल की सजा काटने से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। और इस केस में जो आरोपी हैं उन्होंने अभी तक 15 साल तक की सजा जेल में काट ली है। लेकिन रिमिशन पॉलिसी और प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डन देने की ताकतों में आखिर क्या फर्क होता है। यहाँ ये समझिए कि जो पावर ऑफ रिमिशन यानी छूट नीति है, ये राष्ट्रपति और गवर्नर को अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत मिली या प्रदान हुई संवैधानिक ताकतों से बहुत अलग है, तो इन दोनों को कंफ्यूज ना करें। सबसे बड़ा फर्क ये है कि सीआरपीसी की धारा 433 और 433A के अंतर्गत प्रेसिडेंट और गवर्नर का कंसेंट जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 72 और 161 के अंतर्गत ये कंसेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ ये समझिए कि इन 11 लोगों को दोषी करार 2008 में दिया गया था और उस समय गुजरात में 1992 की रिमिशन पॉलिसी चलती थी। अब गुजरात ने 2014 में एक नई रिमिशन पॉलिसी यानी छूट नीति अपनाई थी। वो पॉलिसी अभी भी इफेक्ट में है और उसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किन कैटेगरी के दोषियों को पॉलिसी के अंतर्गत राहत मिल सकती है और किन कैदियों को राहत नहीं मिल सकती। लेकिन कन्विक्शन 2008 में हुआ, इसलिए 1992 की पॉलिसी को कंसीडर करने के लिए कहा गया और 1992 की पॉलिसी किसको राहत मिलेगी और किसको राहत नहीं मिलेगी इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताती। पहले तो ये समझिए कि 1992 की जो रिमिशन पॉलिसी है उसे गुजरात के गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के तहत 2013 में सस्पेंड कर दिया गया था। ये जो नोटिफिकेशन यानी अनुसूचना थी, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री की अनुसूचना पर आधारित थी। ये नोटिफिकेशन संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस का हवाला देती है, जिसमें कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि राज्यों को सीआरपीसी की धारा 433A के तहत निर्धारित तरीके को फॉलो करना होगा और थोक में यानी होलसम तरीके से छूट नहीं देने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सालों में कई फैसले दिए हैं जिनमें उन्होंने एक तरह से गाइडलाइंस आगे रखी हैं जो कि एक राज्य सरकार को रिमिशन ग्रांट करते वक्त माननी चाहिए। लेकिन ये सुरक्षा उपाय, ये जो सेफ गार्ड्स हैं इन गाइडलाइंस में 1992 की गुजरात की छूट नीति में नहीं पाए गए हैं। इस नीति की डल और फीकी प्रकृति के कारण और इस वजह से कि इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया, गुजरात सरकार ने 2014 में एक नई नीति अपनाई थी जो इन सेफ गार्ड्स को, इन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखती है।
सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस पर रिलाय करते हुए, भरोसा करते हुए राधेश्याम भगवान दास शाह एट लाला वकील वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का फैसला दिया और कहा कि जब दोषी करार दिया गया है, जब का भी कन्विक्शन है, तब की पॉलिसी ही मान्य होगी। लेकिन इस फैसले में कोर्ट ने पॉलिसी के मेरिट पर कोई जिक्र नहीं किया और ना ही नीति के दायरे में ये देखा गया कि ये पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की लंबी सूची के अनुरूप है भी या नहीं। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। धन्यवाद।